हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सांख्यिकी में बहुलक निकालना सीखेंगे। माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीन चीज़ सांख्यिकी में बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, इसलिए इसे जरूर सीखना चाहिए। और बहुलक तो सबसे आसान होता है तीनों में। तो देखिए, प्रश्न इस तरह से आता है, निम्न बारंबारता सारणी से बहुलक या मोड, अंग्रेजी में से मोड भी कहते हैं, निकालें। ये एक बारंबारता सारणी दी हुई है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि इस बारंबारता सारणी को हल में सीधे इस तरह से कॉपी कर देते हैं, उतार देते हैं। और जैसे ही ये उतर जाता है तो बहुलक में ऐसे भी बता रहा हूँ कि सबसे ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ अब सारणी बनाना नहीं है। हम लोग सीधे जो है बहुलक की जो मान है उसे निकालने के लिए तैयार है। तो बहुलक के पहले तो हम लोग को सूत्र याद होना चाहिए। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये पूरा का पूरा फिर ब्रैकेट में करके इसे गुना कर दिया जाता है H से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। इसे पता करने के लिए सबसे पहले तो बहुलक के बारे में जानना चाहिए। बहुलक होता क्या है? बहुत बार आने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा बार आने वाला जो बारंबारता होता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कि बारंबारता में 2, 5, 7, 6, 4, तो सबसे ज़्यादा जो बार बहुलक आया है या बारंबारता आई है उसे ही हम लोग घेर देंगे, और ये घेर करके ये हम लोगों को जो वर्ग अंतराल मिला और साथ में बारंबारता मिला, इसे ही हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो बहुलक वर्ग आ गया वो हम लोग लिख लेंगे। वो है बहुलक वर्ग बराबर, वो है 20 से 30 वाला। तो 20 से 30 वाला जो हमारा बहुलक वर्ग है उसे हो सके तो घेर लीजिए ताकि ये कहीं नहीं जाए, इसे पकड़ लीजिए ताकि ये मिस ना हो। और ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ दिख रही है कि 20 है, ऊपरी सीमा 30 है। हमें निम्न सीमा से मतलब है, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो L बराबर यहाँ 20 हो जाएगा। उसके बाद वर्ग माप जो हमारी होती है, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पर H जो है वो कितनी है, तो 20 से 30 10 का अंतर है, तो ये 30 में से 20 गया तो 10 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि F1 F0 F0 जिसे हम लोग बोलते हैं, F0 को कभी कभी F0 भी बोला जाता है, F0 को कभी कभी F0 बोला जाता है, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो F0 F1 और F2 ये सब क्या है तो देखेंगे। तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसे ही हम लोग F1 से डिनोट करते हैं, उसे ही हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। और ठीक इससे ऊपर वाला जो बारंबारता होती है उसे F0 से, और ठीक इसके बाद वाला जो बारंबारता होता है उसे F2 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हमें सारा मान मिल गया, और अब हम लोग बहुलक निकालने के लिए तैयार है। तो बहुलक बराबर, फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि याद हो, L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट क्लोज करके H से गुना कर दीजिए। अब हम लोग पुनः इन मानों को यहाँ रखेंगे। L का मान हमारा जो है वो आया हुआ है 20, तो 20 रख दिया, प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर में F1 का मान हम लोगों का यहाँ से दिख रहा है कि F1 हमारा 7 है, माइनस F0 हमारा 5 है, नीचे में 2 गुने F1, तो F1 का मान 7 है तो 2 गुने 7, माइनस F0, तो F0 या F0 जिसे हम बोलते हैं 5, माइनस F2 जो है वो 6 है। इसे फिर घेर दिया, और H का मान हम लोगों का 10 है, तो ये गुना में 10 है यहाँ पर। इसके बाद इसको कुछ नहीं करना, सीधा सीधी कैलकुलेट कर देना, 7 में से 5 गया तो 2, और नीचे 14, 7 दूनी 14 होता है, माइनस 5 और 6 माइनस में है दोनों, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, और ऊपर में 2 जो बचा उसको 10 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं कि जो आंसर आने वाला है उसमें 20 प्लस 20 बटा 3 आया। और हम लोग जानते हैं कि 20 बटा 3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 20 को 3 से भागा देंगे तो 6 बार में पहले तो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 0 बचे तो 6 बार में फिर जाएगा, और ये फिर बार बार 6 जाता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रेकरिंग हो गया ये। तो इस तरह से हम लोग का जो आंसर आया 20 प्लस 6.66, तो 20 प्लस 6.66 को हम लोग ये पॉइंट, इसे हम 7 कर सकते हैं, और इसे हम लोग 20 प्लस 6 को 26.7 भी हमारा आंसर हो गया। पूरे हल का स्क्रीनशॉट आपकी सुविधा के लिए